हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात आप सभी को। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन सोशोलॉजी के टॉपिक के बारे में। इससे पहले भी इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषताएं किन किन आधार पे वर्गीकृत किया गया था। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस आज ये एक टॉपिक है जो फैमिली से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन बहुत पूछते जाते हैं। परिवार के प्रकार किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है। फंक्शंस ऑफ फैमिली, जो कि इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशोलॉजी में, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे ईजी हो, चाहे पीजी हो। और साथ ही साथ कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। परिवार के प्रकार, फंक्शंस ऑफ फैमिली। विभिन्न विद्वानों ने परिवार के प्रकारों पर विभिन्न ढंग से विचार किया है। जो भी विद्वान थे, जो भी समाजशास्त्री थे, जो भी विचारक थे, उन्होंने परिवार के जो प्रकार होता है अपने अपने तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है। इस प्रकार के विचार करने से ऐसा लगता है कि परिवार व्यक्ति और समाज के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य करता आया हुआ है। इस प्रकार के विचार से करने से लगता है कि परिवार व्यक्ति समाज के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता आया है। प्रकारों में भिन्नता स्वाभाविक है, इसलिए परिवार का स्वरूप हर काल और हर समाज में एक जैसा नहीं होता है। यहाँ हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए परिवार के प्रकारों को संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा कि जो परिवार का स्वरूप होता है हर काल तथा हर समाज में एक जैसा नहीं होता है। आप चाहे भी कोई भी, आप चाहे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखना चाहते हैं, फैमिली का जो स्वरूप है, रूरल में कुछ और है, अर्बन में कुछ और है, जॉइंट फैमिली में कुछ और है, ट्राइबल सोसाइटी में कुछ और है। परिवार है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समाज में एक जैसा ही हो। और यहाँ तक कि चाहे वो आदिम समाज की बात किया हो, चाहे प्राचीन समाज की बात किया हो, चाहे सामंतवादी समाज की बात किया हो, और चाहे पूंजीवादी समाज की बात किया हो, इन चारों प्रकार के जो समाज की बात की गई है, जो चारों प्रकार के काल की बात की गई है, उसमें भी जो परिवार थे एक जैसा नहीं होते थे। आप शुरू से परिवार के बारे में उठा के देख लीजिए, चाहे किसी भी बुक्स में, तो परिवार का जो स्वरूप शुरू में था, जो आदिम समाज में था, वहाँ पे कैसा था। फिर उसके बाद प्राचीन समाज में थोड़ा परिवार का रूप बदला। परिवार तो था ही, उस समय भी परिवार था, लेकिन उसका थोड़ा रूप बदला। इस तरह आने वाले समय में सामंतवादी समाज में भी जो है कि परिवार का स्वरूप चेंज हुआ, और आधुनिक समाज में तो परिवार का स्वरूप बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हम कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि जो हर काल में हर समाज में एक जैसा परिवार का स्वरूप नहीं था। सबसे पहला जो टॉपिक होता है जैविक प्रकार, बायोलॉजिकल फंक्शंस के आधार पे परिवार के प्रकार की डिफाइन किया जा सकता है। तो उसके बारे में जानने का हम प्रयास किया जाए। बायोलॉजिकल फंक्शंस, जैविक प्रकार। प्रजनन क्रिया परिवार का महत्वपूर्ण प्रकार रहा है। प्रजनन क्रिया परिवार का महत्वपूर्ण प्रकार रहा है। प्रजनन मानव समाज की निरंतरता एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सभ्यता के प्रारंभिक काल में ही मानव समाज ने यह अनुभव किया कि मुक्त यौनाचार एवं अवस्थित प्रजनन मानव प्रणाली की अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अतः यौन संबंध प्रजनन क्रिया को सामाजिक नियमों के बांध कर व्यवस्थित किया गया।
अगर किसी भी समाज में यौन आचरण की थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती तो वहाँ मुक्त यौनाचार से उत्पन्न संतति को सामाजिक स्तर पर अवैध किया जाता है। इस प्रकार की प्रत्येक समाज में परिवार को प्रजनन क्रिया के एकमात्र स्वीकृति और वैध संस्था के रूप में स्वीकार करता है। इन्होंने बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो प्रजनन जो क्रिया होती है वो परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। उन्होंने इसके लिए ये बताया कि जब अगर इसको मुक्त कर दिया जाए, मतलब ओपन सोसाइटी में अगर कर दिया जाए इसको, और उसे किसी भी संस्था से इसको बांधा ना जाए, तो कहीं ना कहीं क्या नाम है कि जो उससे संतान या जो संतति उत्पत्ति होती है वो अवैध होती है। जिस प्रकार आपने कभी मूवियों में देखा होगा कि शादी से पहले क्या नाम है कि जो हमारे इंडियन कल्चर है, जो एक फैमिली का जो सिस्टम है या फैमिली का जो वर्जिन है, कहीं ना कहीं जो सोशल वैल्यूज़ है, जो सोशल नॉर्म्स है, कहीं ना कहीं इन सबों के माध्यम से शादी ब्याह होता है। फिर उसके बाद हम जो भी काम करते हैं वो वैध मानी जाती है, वैलिड मानी जाती है। लेकिन कभी कभी मूवियों में आप देखा है कि शादी से पहले अगर जो बच्चा हो जाता था, चाहे हीरो ही होता था, लेकिन वो पता चलता था कि वो नाजायज़ होता था। ऐसी मूवियाँ भी आई है, नाजायज़ मूवी आई है। तो कहने का मतलब है कि उससे बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि अगर इन सबों के खिलाफ अगर मुक्त मुक्त जो प्रोक्रिएशंस अगर कर दिया गया, सेक्स कर दिया गया, तो जो उससे बच्चा पैदा होगा, जो उसके थ्रू बच्चा पैदा होगा, वो अवैध होगा और संस्था भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि संस्था इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं ये सोचेगी पता ना किसका है किसका नहीं है। तो हर तरह के जो ब्लेम होते हैं वो औरत पे ही आते हैं और पुरुष पे भी होते हैं। अब बच्चा भी इस दुनिया में जो आता है उसके लिए भी समाज तरह तरह के जो है कि नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, जिससे वो उसके मन में कुंठा की भाव हो जाता है। उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस तरह की समस्या उसके सामने आता था। तो ये थी बायोलॉजिकल फंक्शंस के थ्रू जो है कि फैमिली का जो फंक्शंस होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। दूसरा उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल फंक्शंस, मनोवैज्ञानिक प्रकार क्या होता है। परिवार के प्रकार के माध्यम से मनोवैज्ञानिक प्रकार को हम जानने का प्रयास करेंगे। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी होता है। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी होता है। मनुष्य प्यार, स्नेह, सहानुभूति और भावनात्मक सुरक्षा चाहता है ताकि इसकी भावनाओं और संवेदनाओं का संचित विकास हो सके। परिवार ही वह संस्था है जो इस मनोवैज्ञानिक प्रकार को सर्वाधिक कुशलता के साथ संपन्न करता है। कई समाजशास्त्रीय अध्ययनों से यह प्रमाणित होता है कि टूटे और बिखरे परिवारों के बच्चों में असामाजिक तत्वों के शिकार होने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। कई ऐसे समाजशास्त्री जो हैं, ऐसे समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया और पाया कि जिसके टूटे और बिखरे परिवारों के बच्चों में असामाजिक तत्वों के शिकार होने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। टालकट पार्सन्स ने भी फैमिली के बारे में, उन्होंने साइकोलॉजिकल स्टडी के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। टालकट पार्सन्स का विचार था कि परिवार अपने मनोरंजनात्मक कार्यों से सदस्यों के मानसिक तनाव, टेंशन मैनेजमेंट को कम करके उनके अस्तित्व को संतुलित अवस्था में रखता है। टालकट पार्सन्स ये कहते हैं कि जो परिवार अपने मनोरंजनात्मक कार्यों से सदस्यों के मानसिक तत्वों को कम करके उनको व्यक्तित्व को संतुलित अवस्था में लाता है, जो उसके टेंशन मैनेजमेंट होता है। फैमिली जो साइकोलॉजिकल अगर कार है, अगर उन्होंने स्टडी टालकट पार्सन ने फैमिली पे किया, तो उन्होंने कहा कि जो फैमिली एक है जो मनोरंजन का साधन होता है। परिवार एक मनोरंजन का साधन होता है, और जो मनोरंजन, कुछ ऐसे मनोरंजन के कार्यों के द्वारा जो है सदस्यों के मानसिक तत्वों को जो है कम करके उनके व्यक्तित्व का संतुलन अवस्था में लाया जाता है। यानी आप देखे होंगे कि जब कभी फैमिली में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है
बहुत ज़्यादा टेंशन होता है किसी बात को लेके, हर मेंबर डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ छोटा छोटे बच्चे होते हैं जो ये कहा जाए कि 4 साल, 5 साल, 3 साल, ऐसे बच्चे अगर 2-3 हों, जैसे और लोगों की शादी हुई हो, बच्चे हों, तो कभी कभी क्या होता है कि परिवार जहाँ एक तरफ से टेंशन के अभाव में लाइफ जी रहा है, टेंशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट के थ्रू उसकी लाइफ जो है डिस्टर्ब चल रही है, तो कभी कभी बच्चे ऐसे मतलब उड़ाना मतलब अच्छे अच्छे काम, जैसे ये लगता है कि शरारती टाइम हंसी मजाक करते रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि परिवार एक मनोरंजन का साधन होता है, और कभी कभी जो है कि उसके द्वारा किए गए, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों में कभी कभी मानसिक तत्वों को कमी करके उनके व्यक्तित्व को संतुलित अवस्था में लाया जाता है। जो परिवार के मेंबर होते हैं, जो टेंशन होते हैं, वो चीज़ें कम करके उनको एक टेंशन से मुक्त कर दिया जाता है। तो ये टारगेट पर्सन्स ने, और इन्होंने कई ऐसे समाजशास्त्री ने भी फैमिली का अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला कि, और पता क्या चला, उन्हें पाया कि जो टूटे और बिखरे परिवारों के बच्चों में जो असामाजिक तत्वों के शिकार होने की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे आज शादी तो हो रही है, आज जो शादी हो रही है, शादी के बाद 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, आप देख रहे होंगे कि जिस तरह आज आधुनिक समाज में शादियां भी हो रही है, जितने भी लोग वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल हम फंक्शन के थ्रू ही इसको भी बात कर रहे हैं। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाने का प्रयास करूँ कि आज मॉडर्न एज में शादी सभी की हो रही है, मेल फीमेल सब है, वेल एजुकेटेड है, सब हाईली क्वालिफाई पढ़े हैं। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं दूसरे कम भी पढ़े होंगे, लेकिन आज जो एक मैरिड लाइफ अपनी बचा नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमेशा वायलेंस टाइप होती रह रही है, एक झगड़ा होती रह रही है, जिससे कभी कभी ये होता है कि दोनों पार्टी पति पत्नी इस मजबूर हो जाते हैं कि वो लास्ट में तलाक ही ले लेते हैं, डाइवोर्स ही ले लेते हैं, और उन बीच के दौरान, शादी के दौरान बच्चा पैदा होता है, उसकी लाइफ बेकार हो जाती है, और वो अपने माँ बाप को देखने के बाद वो समाज में क्या नाम है कि इस तरह की जो भावनाओं से बिल्कुल कटने लगता है कि ये परिवार है, ये माँ बाप है, अरे उसके भी तो माँ बाप थे जो इस तरह के कर्म किए, उस बच्चे की क्या गलती थी। लेकिन कहने का मतलब है कि आज जिस तरह के आने में टूटे बिखरे परिवारों के बच्चे जो होते हैं, असामाजिक तत्वों के शिकार होने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि इस तरह के जो समाज में जो नेगेटिव एस्पेक्ट से देखा जाता है, वो इस तरह के बच्चे अपने अंदर खुद डेवलप कर लेता है, क्योंकि उस माँ बाप के बारे में सोचते सोचते, देखते देखते वो चीज़ सोचता है कि ऐसे माँ बाप हैं, सेल्फिश टाइप के। ठीक है, शादी से पहले सब में होता है, शादी के बाद सभी के साथ हुआ है, ऐसा कोई नहीं लाइफ में है। हम कह रहे हैं कोई भी हो, कोई भी किसी प्रकार के समाज हो, सब में हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप उस नौबत पे आ जाए कि आप डाइवोर्स लेने के चक्कर में, क्योंकि आप डाइवोर्स लेते हैं तो आप पति पत्नी जरूर अलग होते हैं, लेकिन आपके बीच में अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो मनोवैज्ञानिक है प्रकार हैं, इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा बच्चों पे पड़ रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ ना हो, तो सबसे बेटर है कि हमारा समाज और भी आगे अग्रसर होगा, हम और भी विकसित होंगे। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि जिस हिसाब से इस तरह का समाज भारतीय समाज में देखने को मिल रहा है, इससे ये आभास हो रहा है कि आने वाले हम कितनों भी विकसित देशों की श्रेणी में चला जाए, हमारा सोसाइटी बहुत ही डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन जिस तरह की ये एक्टिविटीज़ हो रही है मैरिड लाइफ को बचाने के लिए नहीं बचा पा रहे, तो आने वाले समय में तो इससे भी बुरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए कोई भी काम करने से पहले प्री प्लान, उसी तरह हम कहते हैं कि चलो गुस्सा में जो भी होता है होता है, और गुस्सा वही करता है जो अपने फैमिली को चाहता है, जो चाहता ही नहीं वो क्या करेगा। आप गलती ही ना करो, आप उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ही ना जाओ, तो आपको कोई कुछ कहेगा ही नहीं। सब चीज़ तो मानक बना है, आप अपने मानव मूल्यों को तौल को देखो ना कि हम क्या गलत है क्या सही है। चलिए, तो तीसरे फंक्शंस की बात किया जाए, समाजीकरण संबंधी प्रकार। समाजीकरण संबंधी प्रकार के माध्यम से परिवार के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। परिवार प्रत्येक बच्चे को
समाज में उठने बैठने की शिक्षा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। समाज द्वारा मान्य सामाजिक विधि विधानों की शिक्षा बच्चों को अधिकांशतः परिवार के द्वारा ही दी जाती है। परिवार व्यक्ति के समाजीकरण का एक मुख्य कार्य करता है। परिवार अपने बच्चों को समाज में भागीदारी के लिए तैयार करता है और व्यापक संस्कृति का बोध कराता है। ये थी समाजीकरण संबंधी प्रकार। इसको एक बार और भी समझने का अपने तरीके से कोशिश करिए कि परिवार के प्रत्येक बच्चे को समाज में उठने बैठने की शिक्षा देना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। जिस प्रकार फैमिली में जब बच्चा आता है, इस दुनिया में आता है, परिवार में आता है, परिवार रूपी संस्था में पैदा होता है, तब सभी जितने भी मेंबर होते हैं, सभी लोग जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ होता है वैसे वैसे उसको डेवलप सिखाई जाती है। उसको शिक्षा के माध्यम से, बेटा ऐसा करो, ये ताऊ जी हैं, ये अंकल जी हैं, ये है, वो है, जैसे भी है, मतलब उसका इतना ज़्यादा समाजीकरण कर दिया जाता है। और समाज द्वारा जो सामाजिक जो विधि विधान है, जो सोशल वैल्यूज़ है, सोशल नॉर्म्स है, जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उन विधानों की जो शिक्षा है, ट्रेडिशंस की जो शिक्षा है, बच्चों को अधिकांशतः परिवार के द्वारा ही दी जाती है। क्योंकि परिवार व्यक्ति के समाजीकरण का एक मुख्य कार्य करता है। परिवार अपने बच्चों को व्यापक समाज में भागीदारी के लिए तैयार भी करता है। और अंततः ये कहना चाहता हूँ कि व्यापक संस्कृति का भी बोध कराता है। तो ये है समाजीकरण संबंधी प्रकार। चौथा, उन्होंने बताया कि परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पहचान प्रदान करना। फैमिली की भी सोशल स्टेटस होती है और उसके भी कुछ आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। उस फैमिली की कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशंस होती है। जैसे अगर हम इस छोटे सी बात को अगर समझने की बात किया जाए इस वीडियो को, तो अगर आपका परिवार समाज में बहुत ही अच्छा है, जो हर चीज़ नियम कानून को लेकर पालन करते हुए, और उस आपके फैमिली में किसी प्रकार के कोई नहीं होता है, अगर हम कहते हैं घर में होता है, घर की चीज़ घर में ही रह जाए तो कोई चीज़ नहीं पता चलता है, तो समाज के लोग एक आईना का काम करते हैं। वो हमेशा जो है कि तरफदारी करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि समाज में उनका फैमिली देख लो, उनके बच्चे देख लो, उनके बीवी देख लो, कितने अच्छे हैं, अपने काम से काम मतलब है। समाज के हर जो भी अगर कुछ ऐसे कल्चर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट भी होते हैं। लेकिन इस तरह की कोई फंक्शन नहीं होती जैसे एक समाज में आए दिन एक परिवार में हमेशा झगड़ा होता है, समाज उसको नेगलेक्ट करता है, उस तरह की एक्टिविटीज उनके परिवार में, तो इस तरह के ज्ञान में प्रशंसा पात्र होता है। उनकी सोशल स्टेटस भी डेवलपमेंट होती है और उनकी जो एक पहचान होती है, उस पहचान के थ्रू उसके परिवार को जानने का भी लोग करते हैं। परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पहचान प्रदान करता है, ये चौथा ऑप्शन था। इसके माध्यम से हम परिवार के प्रकार के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति की सामाजिक पहचान जन्म से ही उसके माता पिता के द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा और विशिष्टता के अंतर्गत होती है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी लड़का लड़की की पहचान, जो सामाजिक पहचान होती है, जन्म से ही उसके माता पिता के सामाजिक प्रतिष्ठा और विशिष्टता के अंतर्गत होती है। बच्चे अपने माता पिता से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलापों को भी ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ अपने माता पिता के मूल्य, आचार विचार, व्यवहार की प्रणालियाँ, यथार्थ इत्यादि चीज़ों का भी ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति के अंतरण के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। कहने का मतलब है कि परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति के अंतरण के वाहन के रूप में कार्य करता है। संस्कृति के अंतरण का मतलब उसे समावेश करता है। हम कोई भी संस्कृति होती है, कोई भी परंपरा होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है।
समाज में हमारी पहचान सबसे पहले हमारे नाम के द्वारा होती है। समाज में हमारी पहचान सबसे पहले हमारे नाम के द्वारा होती है। यह नाम व्यक्ति के परिवार द्वारा विरासत के रूप में मिलता है। यह नाम व्यक्ति के परिवार द्वारा विरासत के रूप में मिलता है। इस नाम के अतिरिक्त व्यक्ति की पहचान इस नाम के अतिरिक्त व्यक्ति की पहचान जाति, वंश, वर्ग, धर्म, राष्ट्र इत्यादि के द्वारा भी होता है। भारतीय समाज में हमारे धंधों की पहचान भी कुछ हद तक परिवार के परंपरागत धंधों के द्वारा ही होती है। अगर इसको संक्षेप में हम कहें तो यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की पहचान और प्रतिष्ठा का निर्धारण उसके परिवार से होता है। यही सही है कि व्यक्ति अपनी योग्यता और मेहनत से समाज में हैसियत प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक आरोपित सामाजिक स्थिति होती है जो उसके परिवार से ही प्राप्त होता है। ये थी परिवार के सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान प्रदान करता है जो परिवार के प्रकार के माध्यम से। उन्होंने ये चीज़ तो कहा कि कभी कभी व्यक्ति की पहचान जो होती है उसके नाम के द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी सबसे पहले जो पहचान होती है उसके नाम के द्वारा होती है। कभी कभी क्योंकि यह नाम व्यक्ति के परिवार द्वारा विरासत के रूप में मिलता है, और इसके अतिरिक्त भी कभी कभी व्यक्ति की पहचान जाति, वंश, वर्ग, धर्म, राष्ट्र इत्यादि के नामों के द्वारा भी होती है। भारतीय समाज में कभी कभी जो हम इंडियन सोसाइटी में आप देखते हैं कि जो हमारे धंधे मतलब बिजनेस, कभी कभी बिजनेस की पहचान कुछ हद तक तो परिवार के परंपरागत धंधों के माध्यम से ही हम पहचान लेते थे। तो इस तरह भी हमारे कभी कभी जो है कि परिवार के पहचान के प्रदान कराना कैसे किया जाता है। परिवार के प्रकार के माध्यम से एक परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान प्रदान करता है। पांचवा उन्होंने बताया था प्रोटेक्टिव फंक्शंस, सुरक्षात्मक प्रकार के बारे में उन्होंने कैसे बताया कि एक सुरक्षा की दृष्टि से जो होती है परिवार के प्रकार किस प्रकार के हो सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि परिवार अपने सदस्यों को जीवन के विभिन्न अवसरों पर शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। परिवार अपने सदस्यों को जीवन के विभिन्न अवसरों पर शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था की स्थिति में परिवार अपने सदस्यों की देखभाल करता है। जो सदस्य किसी परिस्थितिवश लाचार या कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी परिवार की होती है। परिवार सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही नहीं प्रदान करता, बल्कि भोजन, वस्त्र, आवास यानी घर, कपड़ा और मकान इत्यादि भी मुहैया आसानी पूर्वक परिवार ही कराता है। बचपन में तो हर किसी को सबसे पहले परिवार का ही सहारा मिलता है। परिवार के अभाव में व्यक्ति का विकास शायद ही संभव हो। परिवार अपने सदस्यों को सुरक्षा सिर्फ आम जीवन में नहीं देता, बल्कि जब व्यक्ति के जीवन में तनाव, संघर्ष, संकट इत्यादि आते हैं तो परिवार उनसे निपटने में मदद करता है। उन्होंने कहा जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, जो फैमिली के फंक्शंस होते हैं, उन्होंने ये चीज़ समझाने का प्रयास किया कि कभी कभी आप इस भाषा को नेगेटिव एस्पेक्ट में मत देखिए, क्योंकि आप कोई चीज़ सीखते हैं, जब लर्न करते हैं, आप अपनी बातों को कहते हैं तो कभी कभी नेगेटिव चीज़ें कहनी चाहिए, क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं।
लेकिन हम जब इस दृष्टि से हम परिवार को एक सुरक्षा की दृष्टि से परिवार को देखते हैं कि परिवार हमारा किस तरह की क्या नाम है कि हेल्प करता है, तो उन्होंने कहा कि परिवार अपने सदस्यों को जीवन के विभिन्न अवसरों पर शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। क्योंकि आप उदाहरण के लिए हमेशा देखिए कि परिवार में कभी बीमारी होती है, दुर्घटना होती है, या वृद्धावस्था की जो स्थिति होती है, परिवार अपने सदस्यों को देखभाल करता है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके माता पिता वृद्ध हो चुके हों, उनकी देखभाल नहीं करता, करते हैं। हम नेगेटिव भी बात नहीं करें कि आज फैमिली में इस तरह की ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ पढ़ाई की पर्पज़ से एक, क्योंकि देखिए जब आप बी पॉजिटिव थिंकिंग सोचेंगे तो बी पॉजिटिव ही करेंगे, तो हो सकता है कि आपके देखी देखा चीज़ आपके पड़ोसी भी करें तो उसे एक अच्छा लगता है। जब समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है, मैसेज जाता है, पॉजिटिव मैसेज आता है, तो अगला भी आपको अनुसरण करता है। तो इसलिए हम इसमें ये नहीं कह रहे कि आज के समाज में ये हो रहा है कि वृद्धावस्था में जैसे ही उस लड़के की शादी हो रहा है, वो कहीं जॉब कर रहा है, बेबी को लेके जा रहा है, फिर अपने माँ बाप को छोड़ दे रहा है। आज ओल्ड एज, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज की स्थापना हो रही है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम नेगेटिव 1% की बात नहीं कर रहे हैं, 100% भी पॉजिटिव हो गए इसकी बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ कहा कि जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कभी उन्होंने बताया कि बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था की स्थिति में भी परिवार अपने सदस्यों की देखभाल करता है। उन्होंने यही तक नहीं कहा, वो ये भी कहे कि कोई भी ऐसी स्थिति में जो परिवार का सदस्य होता है जिसके सामने जो लाचारी लाचारी या कमजोरी की परिस्थिति आ जाती है, उनको भी परिवार जो है कि देखभाल करता है, जिम्मेदारी करता है। यहाँ तक कि अगर उनके पास रोटी कपड़ा मकान जैसी भौतिक आवश्यकताएं नहीं होती है, उसके बाद भी वो सारी चीज़ें जो है कि परिवार उसकी केयरिंग करता है, देखभाल करता है और परिवार उसको देता भी है। यहाँ तक लास्ट में एक ऑप्शन उन्होंने कहा कि अगर परिवार में सिर्फ सुरक्षा ही आम जीवन नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि परिवार व्यक्ति के जीवन में कभी कभी तनाव आते हैं, टेंशन्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, बहुत से कुछ ऐसी संकटकालीन परिस्थिति आ जाती है कि उस समय भी परिवार उनको छोड़ता नहीं है, परिवार उनको अपने साथ लेके रहता है। टेंशन है, संकट है, कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के मैं फैमिली की बात करता हूँ कि प्रोटेक्टिव फंक्शंस के माध्यम से कुछ परिवार के प्रकार होते हैं। बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव तो मैं बहुत कुछ समझा सकता हूँ, कई एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ, कई उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके अगल बगल ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन उसको कभी नहीं है। आप हमेशा बी पॉजिटिव करिए। अगर मैटर आते हैं लिखने के लिए तो आप अपने मन से लिखिए, कोई नेगेटिव आस्पेक्ट की बात सोच भी मत करिए। फिर छठवां जो उन्होंने बताया कि सामाजिक नियंत्रण का प्रकार, फंक्शंस ऑफ सोशल कंट्रोल के माध्यम से परिवार के प्रकार किस प्रकार निभाए जाते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख अभिकरण के रूप में काम करता है। परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख एजेंट के रूप में काम करता है। परिवार अपने बच्चों को साधारण तरीके से वर्तमान सामाजिक संरचना एवं मूल्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि संस्कृति की पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरण सबसे पहले परिवार के माध्यम से होता है। उन्होंने जो संस्कृति की जो अंतरण है, क्योंकि उसका जो अंतरण होता है वो कहीं न कहीं परिवार के माध्यम के द्वारा ही सबसे पहले जो होता है, उस परिवार के माध्यम के द्वारा ही होता है। इसलिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाते हैं कि उसे वही कार्य या व्यवहार करना चाहिए जो समाज में सभी लोग उसे पसंद करें या सभी लोग समाज के माध्यम से मान्य हो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से यह अपेक्षा नहीं रखते कि वे परंपरागत मूल्यों या प्रतिमानों का विरोध करें। इस तरह से परिवार समाज को स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करता है। ये बात तो सही है।
उन्होंने कहा कि फंक्शन ऑफ सोशल कंट्रोल, क्योंकि जो परिवार होता है उसका वो एजेंट के रूप में कार्य करता है। और वो हमेशा, दुनिया के कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि आप ऐसा कोई काम करिए जो समाज के खिलाफ हो। आप ऐसा काम करिए, वो माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप ऐसा काम करिए जो समाज द्वारा मानो, जो आपके काम करने के लिए, जो आप काम करते हैं या काम करने का जो तरीका है, समाज उसे सुचारू रूप से अनुसरण करे। आप कोई भी काम करें तो आपका समाज में छाप पड़ जाए और समाज आपकी प्रशंसा करे। यह हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं कि वो करने के लिए सिखाते हैं कि आप समाज के खिलाफ काम करिए, उसके जो सामाजिक मूल्य है, प्रतिमान है, उसके विरोध में काम करें। क्योंकि इस तरह के काम करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फैमिली और सोसाइटी पे पड़ेगा और आने वाली जनरेशन के बारे में भी पड़ेगी। तो वो इस तरह के काम के लिए हमेशा जो है कि इग्नोर करते हैं, जो नेगेटिव विचारधारा या समाज के खिलाफ आप काम करते हैं। क्योंकि इस तरह के जो परिवार होते हैं वो समाज को एक स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जो आप हमेशा सकारात्मक कार्य करते हैं। सातवां उन्होंने बताया जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, इकोनॉमिक फंक्शंस। कैसे आर्थिक प्रकार के माध्यम से परिवार या प्रकार किया जाता है, या परिवार के प्रकार के माध्यम से आर्थिक प्रकार के द्वारा हम कैसे अपने परिवार को इस्टेब्लिश करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। परिवार के प्रमुख प्रकारों में आर्थिक प्रकार भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। समाज में परिवार ही आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करता है। समाज में ही परिवार आर्थिक साधनों की व्यवस्था करता है ताकि परिवार के सदस्यों का समुचित भरण पोषण हो सके। पारंपरिक ग्रामीण संयुक्त परिवार व्यक्ति को जीवन पर्यंत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन आधुनिक औद्योगिक समाजों में परिवार पर व्यक्ति का आर्थिक निर्भरता एक मायने में कुछ कम हो गई है। कई ऐसे समाजशास्त्रियों का कहना है कि ग्रामीण समाज में व्यक्ति शीघ्र ही आर्थिक उत्पादन कार्यों में भाग लेने लगता है, लेकिन औद्योगिक समाजों में व्यक्ति को आर्थिक उत्पादन कार्यों में भाग लेने हेतु एक लंबी अवधि तक उचित प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इस प्रकार परिवार एक आर्थिक इकाई है और आर्थिक सुरक्षा का समाधान है या आर्थिक सुरक्षा का साधन है एवं संपत्ति अर्जन एवं संग्रहण करने का भी साधन है। तो ये थी 7 ऑप्शंस, इकोनॉमिक फंक्शंस, जो बहुत बड़ी रोल निभाता है अपने परिवार को, क्योंकि उसका परिवार का जो मेंबर होता है उसके भरण पोषण करने के लिए आज शिक्षा के माध्यम से या फिर पहनावा, लाइफ सर्वाइव, जीवन जीने के तरीके के लिए कुछ महत्वपूर्ण भौतिक चीज़ें खरीदी जाती है या फिर तो उसके लिए पैसों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हाँ, कोई भी परिवार जो होता है इस तरह की भूमिका निभाता है। उन्होंने कई ऐसे समाजशास्त्रियों ने बताया कि कुछ ऐसे ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण समाज में जो कुछ लोग पाते हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसी भी काम में तुरंत लग जाते हैं, लेकिन वहीं पे जो औद्योगिक समाज की बात की है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की है, उन्होंने ये कहा कि वो तुरंत नहीं लगते हैं, एक लंबी प्रशिक्षण लेने के बाद वो किसी काम में लगते हैं। मतलब आप कोई काम अगर इंडस्ट्रियल एरिया में आप करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना पड़ेगा। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको एक प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा। उस प्रशिक्षण के बाद ही आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करेंगे, तब अपने जो है परिवार को आप सुरक्षा एक प्रदान करेंगे। ये थी परिवार के प्रकार। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप परिवार के प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से समझाइए। परिवार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आप सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप सिस्टमेटिक वे में आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि अगर जब भी परिवार के बारे में आएगी तो बहुत अच्छे तरीके से आप
लिख सकते हैं, बट लेकिन जितनी अच्छी तरीके से आप पढ़ के एक समझ के, और हमेशा भी पॉजिटिव ही लिखना। नेगेटिव आप लिख सकते हैं, नेगेटिव कंक्लूजन में आप डाल के लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप अपनी बातें कह सकते हैं कि आज जो मॉडर्न एज में जो पहले इस तरह चलता था, आज उसको एक तुलना करना पड़ता है। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि उस ज़माने में ऐसे चलते थे, अब ऐसे चल रहा है, अब आने से समय। तो हम जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो हमेशा नेगेटिव चीज़ नहीं करने, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्जामिनर डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो रियलिटी लिखा, बट ये है कि वो चाहता क्या है, आप उसके बारे में कितना अच्छे तरीके से, अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछे कि आप परिवार क्या होता है, तो आप परिवार के बारे में आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, चाची चाचा, दादी दादा, जो भी होंगे, जो भी फैमिली मेम्बर होंगे, उनके माध्यम से आप उनके प्यार, सम्मान के तरीके से आप डिस्क्राइब फैमिली को करेंगे तो शायद वो भी पॉजिटिव होगा। अगर आप उस परिवार के कुछ कोई मेंबर आपके साथ अगर अच्छा बर्ताव नहीं करता है, किस कारण से नहीं करता है, ये जानने का प्रयास करिए ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में आप बुरा भला ही तो कहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने परिवार का हर वो मेंबर के बारे में भी पॉजिटिव तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, तो इसी को सोसाइटी में सोशोलॉजी या सोशोलॉजी को सोसाइटी के थ्रू जाना जाता है। क्योंकि आपके अंदर जब भी पॉजिटिव करेंगे तो आपके अंदर वो संस्कृति, वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, वो सोशल नॉर्म्स, वो सोशल वैल्यूज़ आपके अंदर समाहित है, जो आपके माँ बाप के द्वारा आपको दिया गया है। तो ये थी। और कोई भी समस्या आती है तो आप ज़रूर अपने चैट बॉक्स में शेयर करने की कोशिश करिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सोशोलॉजी चाहे इंडियन सोशोलॉजी हो चाहे वेस्टर्न सोशोलॉजी हो, वेस्टर्न सोशोलॉजी की मैंने लगभग 6 से 7 थिंकर के वीडियो अपलोड हो चुकी है, और आगे भी मैं करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले क्योंकि मेरे पास कई मेल आए थे कि सर इंडियन सोशोलॉजी के मैटर कोई भी नहीं है, इंडियन सोशोलॉजी, इसलिए मैं फैमिली का थोड़ा सा और ट्रेडिशंस के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या है कि ये अगर वीडियो ऐसे आते हैं तो इस तरह के थोड़ा सा बच्चों के लिए भी होता है। क्या होता है कि देखिए, जो लोग जिनके पास संसाधन है, स्मार्टफोन है, जो भी है, वो घर पे बैठे पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पैंडमिक एरा में कहीं ना कहीं आज स्कूल चाहे वो कॉलेज ज़रूर खुल रहे हैं, लेकिन अभी सुचारू रूप से जैसे चाहिए पहले चलते थे पैंडमिक एरा से पहले, वैसे अभी नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर है रूरल एरिया के कुछ बच्चों को, और कुछ ऐसे परिवार वालों को भी डर है कि अभी भी कोविड-19 के जो पेशेंट है वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि एक तरफ वैक्सीनेशन हो भी रहा है, उसके बाद भी पेशेंट बढ़ रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी दिन पर दिन 1000 पेशेंट हो ही रहे हैं, उसके बाद भी। तो अभी भी गवर्नमेंट अगर खोल भी रही है, कोई राज्य सरकार अगर अपने तरीके से खोल रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ कहीं ना कहीं जो है कि उनकी स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि चुनाव आने वाले हैं, 3 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, इन 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 22 में चुनाव है, क्योंकि सितंबर चालू हो गया, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि इस माध्यम से कम खुल जाए, तो हमें थोड़ा सा उसका बेनिफिट, और हमें बोलने के लिए ये मुद्दा हो कि 2 साल से स्कूल खुला नहीं था, खुल गया, इतनी वैकेंसी दे दिया। तो ये तो उनकी स्वार्थ है, उनकी प्रोपोगंडा है, हम इससे नहीं हैं। मेरा कहना है, आप कहीं भी रहिए, अपने परिवार में रहिए, अपने घर पे रहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, 1.5 GB, 2 GB, 1 GB मिलती है, तो उसका सही यूटिलाइज़ करिए। क्या होता है कि जब समय बीत जाता है तब इंसान को समझ में आती है कि मैंने अगर पढ़ाई कर लिया होता तो शायद मैं थोड़ी सा डिग्री ले लिया होता तो मुझे कुछ आज समझ में आई थी। मैंने बहुत गलती किया, क्योंकि देखिए, पैसा कमाना कोई भी कमा सकता है, आप ही पैसे कमा सकते हैं। हाई स्कूल पास है, आप जाइए दिल्ली बम्बई, आराम से काम करिए, 10,000 15,000 मार जाएंगे। ओवर टाइम कटिए, 2,000 रुपये बढ़ जाएगी। लेकिन उस पैसे कमाने से आपको क्या सेटिस्फाइड होगा है? आप अच्छी डिग्री ले लीजिए, हो सकता है कभी कभी डिग्री के आधार पे, योग्यता के आधार पे अच्छी जॉब मिल जाते हैं। और इतना तो मैं कहूँगा कि डिग्री लेते हैं तो थोड़ा मोड़ा नॉलेज तो हो ही जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको अपनी डिग्री के समकक्ष नॉलेज नहीं होता है। नहीं भी होता है तो फिर आप पढ़ लेते हैं, लेकिन डिग्री होना बहुत नेसेसरी होती है, क्योंकि आपकी डिग्री के माध्यम से कभी कभी समाज में जो है एक स्टेटस या आइडेंटिफिकेशन का रोल होता है। अगर कोई आईएएस है तो आईएएस के थ्रू ही उसको जाना जाता है, अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के थ्रू ही जाना जाता है, कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर के ही थ्रू जानता है। इसलिए कभी कभी
उसका नेम, इसका प्रोफेशन, उसके डिग्री के माध्यम से ही उसकी आइडेंटिफिकेशंस होती है। जो एक परिवार को जो पहचान प्रदान करता है, ये भी एक परिवार का ही प्रकार होता है। तो अगर आप एजुकेशन अचीव कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, आप डिग्री में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके पास आ जाती है, तो कभी कभी उस डिग्री के माध्यम से भी आपका समाज में आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है। ये थी इंडियन सोशोलॉजी, इंट्रोडक्शन सोशोलॉजी का पार्ट, फैमिली, फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में। आप सभी का दिन अच्छा बीते और अपने अपने सपने को साकार करिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद।